टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज मेरी क्लास का 5th डे है। हम फसल प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे। फसल जो है उगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसमें हम कुछ कृषि पद्धतियां हम पढ़ रहे थे। उसमें पहली पद्धति का हम अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में। उसमें 1 नंबर था हमारा मिट्टी तैयार करना। उसका थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करोगे कि मिट्टी यानी कहने मतलब यदि फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटना या उलटना क्या होता है या पोला बनाना आवश्यक होता है। उसमें क्या होता है कि यदि मिट्टी को पोला बना दिया जाता है, उस स्थिति में जो किसी पादप की जो जड़ें होती है वो गहराई में चली जाती है। साथ ही गहराई में गई हुई जो जड़ें होती है वो श्वसन की प्रक्रिया भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो पोली मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीव, केंचुए ये भी वृद्धि कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इन जंतुओं को या इन जीवों को क्या कर सकते हैं, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिट्टी को और ज्यादा पोला बना देते हैं और ह्यूमस बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये हमने पढ़ रहे थे। अब देखो जैसे हम बात करें कि इन मिट्टी को जो पोला करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी विधि को पलटने या उलटने की एक तो आवश्यकता इसके अतिरिक्त किस लिए भी होती है? क्योंकि जो ऊपर की जो परत की कुछ सेंटीमीटर की जो परत होती है मृदा की, वहां तक ही पादप की जो जड़ें होती है पोषक तत्वों को ज्यादा ग्रहण करती है। तो जैसे इनको पलटा जाता है तो नीचे के सारे पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पादप आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इनको उलटने पलटने की जो विधि होती है वो जुताई कहलाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो किसकी सहायता से करते हैं? हल की सहायता से करते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसमें पानी डालना क्या होता है? आवश्यक होता है, यानी पानी देने की आवश्यकता हो जाती है यदि मिट्टी सूखी हो। अब उसमें जैसे ही हम खेत को जुताई करते हैं, जुताई करने के पश्चात खेत में बड़े बड़े क्या रह जाते हैं? ढेले रह जाते हैं मिट्टी के। उन मिट्टी के ढेलों को समतल करना, यानी उनको तोड़कर खेत को समतल करना क्या होता है? आवश्यक होता है। और उनको समतल करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? पाटल को काम में लिया जाता है। यदि हम बात करें, आज हम क्या पढ़ेंगे कि यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता होती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो तो पाटल की सहायता से उन्हें तोड़कर खेत को समतल बना दिया जाता है। कभी कभी हम जुताई करते हैं, उससे पहले उसमें क्या डाल दिया जाता है? खाद भी डाल दिया जाता है, जिससे मिट्टी पलटते समय या जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिल जाए। तो हमारा जो नोट्स जो कल लिखे थे उसके बाद में जो हम लिखेंगे उसके लिए बात करें कि यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता होती है। पानी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर लिखेंगे कि जुताई के बाद में क्या रह जाते हैं? ढेले रह जाते हैं। यदि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो तो उन्हें क्या करते हैं? पाटल की सहायता से तोड़कर समतल कर दिया जाता है। तो उसके बाद में लिखेंगे जुते हुए खेत में जुते हुए खेत में
मिट्टी के बड़े 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 ढेले हो तो पाटल की सहायता से इन्हें तोड़कर खेत को क्या कर दिया जाता है, समतल बना दिया जाता है। इन्हें तोड़कर खेत को समतल बना दिया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इसके बाद में कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दे दी जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे लाइन चेंज करके कि कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। खाद भी दी जाती है। क्यों दी जाती है? जिससे आसानी से मिल जाए। खाद भी दी जाती है जिससे खाद मिट्टी में आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। क्या पढ़े? मिट्टी तैयार करना। अब देखो इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अब पढ़ेंगे कृषि औजार। ये उतार लेना, उतार लिया। अब हम पढ़ेंगे कृषि औजार। इसी में कि जैसे मान लो कि मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए या पोला करने के लिए कौन कौन से कृषि औजारों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में, और कृषि औजार किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें अगला जो टॉपिक होगा, पहला जो हमारा टॉपिक है मिट्टी तैयार करना, उसी में जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? कृषि औजार। हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कृषि औजार। ये क्या हो जाएगा? हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा। इसमें देखो जैसे हम बात करें हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है आदि के द्वारा बुआई से पहले, इसका जो अगला टॉपिक है बुआई से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? भुरभुरा बनाया जाता है। मुख्यतः कृषि औजारों में क्या क्या काम में लेते हैं? हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इनकी सहायता से क्या की जाती है? मालूम, मुख्यतः जुताई की जाती है। अब यदि हल की यदि हम बात करें, थोड़ा समय से बताता हूँ, प्राचीन समय में हल है वो लकड़ी के काम में लिए जाते थे, और उस हल के द्वारा, हल है उसका जो उपयोग किसमें करते हैं? या तो बैल के जोड़े होते थे, या फिर इसके अतिरिक्त अन्य पशु को के द्वारा क्या किया जाता है? उस हल से जुताई की जाती थी। अन्य पशु की जैसे हम बात करें, बैल के अतिरिक्त जैसे मान लो ऊंट है, उसको भी हम क्या करते थे? उस समय काम में लेते थे। घोड़ा है, उसको भी काम में लिया जाता था। तो अब हम बात करें कृषि औजार में, तो कृषि औजार की यदि हम बात करें तो उसमें हल, कुदाली व कल्टीवेटर। तो इसके बाद में लिखेंगे हल, कुदाली व कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी को क्या किया जाता है? भुरभुरा किया जाता है। सहायता से बुआई से पहले
मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। ये क्या हो गया? कृषि औजार हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या काम लेते हैं। हल, कुदाली व कल्टीवेटर। हल, कुदाली व कल्टीवेटर की यदि हम बात करें, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हल के बारे में। हल, कुदाली व कल्टीवेटर की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? हल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे हल। तो हल अब भी बताया किसका बना होता है? लकड़ी का। वर्तमान में लकड़ी के अतिरिक्त लोहे का भी हम काम में लेते हैं। ट्रैक्टर जो यूज में लिया जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में क्या किया जाता था कि मतलब बैल की सहायता से या फिर ऊंट है या फिर हम बात करें घोड़ा है, उनकी सहायता से क्या की जाती है? ये जुताई का ये कार्य किया जाता था। उसमें समय ज्यादा लगता था, परिश्रम ज्यादा लगता था। आज नया विकास हुआ है, विकास के दौरान क्या हो गया कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इसलिए बहुत कम समय में और बहुत कम परिश्रम में बड़े खेत की आसानी से क्या की जा सकती है? जुताई की जा सकती है। तो वर्तमान में हल किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। तो हम बात करेंगे, नया टॉपिक लिखेंगे हल। नया टॉपिक क्या लिखेंगे? हल। इसमें हम लिखेंगे कि प्राचीन समय में हल का उपयोग किस किस में करते थे? जुताई में, खाद व उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने में। खरपतवार किसे कहते हैं? कल परसों आपको बताया था जो हमारी पहले क्लास थी उसमें, कि आवश्यक पादपों के साथ साथ अनावश्यक पादप उग जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। तो हम बात करें कि प्राचीन समय में हल के द्वारा क्या किया जाता था? जुताई की जाती थी, खाद व उर्वरक मिलाया जाता था। ठीक है ना, खरपतवार निकाले जाते थे, मिट्टी को खुरचने का कार्य भी किया जाता था। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे प्राचीन समय में, प्राचीन समय में हल का उपयोग, हल का उपयोग जुताई, खाद व उर्वरक मिलाने, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, खरपतवार निकालने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरेचने एवं मिट्टी खुरेचने, मिट्टी को खुरेचने के क्या काम में लिया जाता था? ठीक है, खुरेचने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब देखो किया जाता रहा है, सॉरी ये करना यहां पर किया जाता रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें उसके बाद में बात करेंगे कि यह औजार किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। मुख्यतः यह औजार मुख्यतः किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। अब देखो इसमें हम बात करें, ये मुख्यतः लकड़ी का बना होता है। अब हम बात करेंगे इससे कि जिसे बैलों की जोड़े या फिर हम बात करें अन्य पशु, जैसे मैंने बताया था घोड़ा है, ऊंट है, इनकी सहायता से क्या किया जाता है? खींचा जाता है। यानी इनको किसकी सहायता से? या तो बैलों की जोड़ी की सहायता से, या अन्य पशु है, ऊंट घोड़ा है, उनकी सहायता से भी खींचा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज हम पढ़ेंगे बाद में, यहां तक उतार लोगे और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लोगे।